नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स बुक का वन लाइनर सीरीज हम लोग देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग फरवरी से लेकर मार्च, फरवरी और मार्च 2 महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सीरीज खास करके बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए फास्ट रिवीजन के तौर पर शुरू किया गया है, जो कि इन दोनों एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों एग्जामों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इन दोनों एग्जामों में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखें, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी जाकर के जरूर देखें। अगर आपको अच्छा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज हम लोग फरवरी और मार्च दोनों महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये पाकिस्तान। किसने? पाकिस्तान ने। आगे है 1 फरवरी 2021 को आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे 1 फरवरी 2021 को पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो लखनऊ मेट्रो बनी है। 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में भारत को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है प्रथम स्थान पर। अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। आगे 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हराकर जीता है। आगे है 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 2 फरवरी 2021 को विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 2 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की। आगे 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आत्मनिर्भरता को घोषित किया है। आगे 2 फरवरी 2021 को किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने जीता। आगे 2 फरवरी 2021 को एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो भारत ने। किसने? भारत ने जीता है। आगे है 2 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस प्रजाति के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान जारी किया है? तो मरनी टर्टल लॉन्च किया है। आगे 2 फरवरी 2021 को किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये भव्या लाल को। किसे? भव्या लाल को नियुक्त किया गया। आगे 3 फरवरी 2021 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये अंडमान और निकोबार बना है। आगे है 3 फरवरी 2021 को भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। आगे है 3 फरवरी 2021 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान इस पर 53वां रहा है। आगे 3 फरवरी 2021 को किसे अलर्ट विंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को। किसे? AR रहमान को। आगे 3 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत किया है। आगे है 3 फरवरी 2021 को किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये BSE ने किया है। आगे है 4 फरवरी 2021 को अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में किया गया। आगे है 4 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने EVS पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार। किसने? तेलंगाना सरकार ने। आगे है 4 फरवरी 2021 को मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंटोनियो गुटेरस तथा लतीफ़ा इब्न जियातेन को सम्मानित किया गया है। आगे है 4 फरवरी 2021 को उड़ान तारा। क्या है? उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये धौलपुर जिला राजस्थान में शुरू किया गया है। आगे है 5 फरवरी 2021 को 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। आगे 5 फरवरी 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023 तक। आगे 5 फरवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो येलहंका। कहाँ? येलहंका पर बेंगलोर में किया है। आगे है 5 फरवरी 2021 को भारत का पहला MUT क्लिनिक। क्या है? MUT क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। आगे है 5 फरवरी 2021 को भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये आयशा अजीज बनी है, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं। आगे 5 फरवरी 2021 को किस विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ स्थापित
कहाँ शुरू की गई, कहाँ खुली है, तो ये दुबई में खुली है। आगे है 5 फरवरी 2021 को किस कंपनी ने पहली कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है, तो रिलायंस ने। किसने? रिलायंस ने। आगे है 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये KN भंडारी ने लिखी है। आगे है 6 फरवरी 2021 को ई कैबिनेट, क्या है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिन्होंने ई कैबिनेट जारी किया है। आगे है 6 फरवरी 2021 को किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। आगे है 6 फरवरी 2021 को अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया है, तो भारत ने बहरीन के साथ समझौता किया। आगे 6 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार। किसने? दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। आगे 7 फरवरी 2021 को भारत का पहला थर्डर स्टर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओडिशा में स्थापित किया गया है। आगे है 7 फरवरी 2021 को किस देश ने राष्ट्रवादी समूह ब्राउड बॉयज, क्या है, ब्राउड बॉयज को आतंकवाद समूह घोषित किया है, कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। आगे है 7 फरवरी 2021 को किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है, तो असम ने। किसने? असम ने। आगे 8 फरवरी 2021 को अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो जो रूट बन गए। कौन? जो रूट बन गए। आगे 8 फरवरी 2021 को ICC ने किससे अपना वैश्विक भागीदारी घोषित किया है, तो बायजूस को। किसको? बायजूस को। आगे है 8 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, तो यमुना नदी पर। कहाँ? यमुना नदी पर। आगे है 8 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, तो ये माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया गया है। आगे है 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, तो तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। आगे है 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र होगा। आगे 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। आगे 8 फरवरी 2021 को जनरल थिम्या मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। आगे है 9 फरवरी 2021 को किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो स्टीव स्मिथ ने। किसने? स्टीव स्मिथ ने। यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे है 9 फरवरी 2021 को किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है, तो यह रूस ने किया। किसने? रूस ने किया। आगे 9 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। आगे 9 फरवरी 2021 को वार ऑन ड्रग्स अभियान, क्या है, वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह मणिपुर ने शुरू किया है। आगे है 9 फरवरी 2021 को किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है, तो इस भारत ने की है। किसने? भारत ने इसकी मेजबानी की है। आगे है 10 फरवरी 2021 को किस फिल्म को 50वें रोटरडेम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है, तो पेबल्स को। किसे? पेबल्स को। आगे 10 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश को परागमन यातायात की सुविधा प्रदान की है, तो नेपाल को। किसको? नेपाल को। आगे 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व दलहन दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 10 फरवरी 2021 को भारत ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। आगे है 10 फरवरी 2021 को HAL ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो रोल्स रॉयल्स के साथ समझौता किया। आगे 10 फरवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगी, तो दक्षिण कोरिया। किसने? दक्षिण कोरिया। आगे है 10 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था, इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। इसका थीम था, जो कि 20वें नंबर का यह सम्मेलन था। आगे है 11 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो यह विश्व
विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। आगे है 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व यूनानी दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया गया है। आगे 11 फरवरी 2021 को विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है, तो यह मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे पुराने पशु की जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में की गई। आगे है 11 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन होंगी, तो ये सुजैन क्लार्क। आगे है 11 फरवरी 2021 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है, तो ये रॉबर्ट इरविन ने जीता है। आगे है 11 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, तो केरल सरकार ने। आगे है 12 फरवरी 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने री अबाउट परियोजना को मंजूरी दी है, तो ओडिशा सरकार ने। आगे है 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है, तो ये नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। आगे है 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है, तो इसरो ने। आगे है 13 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो पाकिस्तान ने। आगे है 13 फरवरी 2021 को 93वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया है, तो बिट्टू को। आगे है 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, तो भिंड जिला में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आगे है 14 फरवरी 2021 को वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो ज्योति मल्होत्रा को। आगे 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है, तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में 14 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 14 फरवरी 2021 को कौन सा भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है, तो यह बनी है रश्मि सामंत बनी है। आगे है 14 फरवरी 2021 की सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, तो पटना में बन रहा है। आगे है 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवा को विकसित करेगा, तो यह करेगा मैप माई इंडिया के साथ। आगे है 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो यह मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव 15 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 29% की वृद्धि खादी उत्पादनों में दर्ज की गई है, 29% की वृद्धि। आगे 15 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है, ये पश्चिम बंगाल में किया गया। आगे 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। आगे है 15 फरवरी 2021 को किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है, तो रूस ने। आगे है 16 फरवरी 2021 को आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है, तो पंजाब किंग्स कर लिया है। आगे है 16 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो यह नमन ओझा ने। आगे है 16 फरवरी 2021 को कहाँ में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है, तो यह बांग्लादेश में मनाया गया है। आगे है 16 फरवरी 2021 को किस देश की धाविका बेटराइस चेपकोंच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो केनिया के रहने वाले हैं। आगे 16 फरवरी 2021 को किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले टीम बन गई है, तो यह पाकिस्तान बन गई। आगे है 16 फरवरी 2021 को किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो राजनाथ सिंह ने। आगे है 17 फरवरी 2021 को कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, तो साइमा उबेद। आगे है 17 फरवरी 2021 को कहाँ के कंचौथ त्यौहार मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे है 17 फरवरी 2021 को किसने अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है, तो थियोडोर भास्कर ने। आगे है 17 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है, तो झारखंड सरकार ने। आगे है 17 फरवरी 2021 को किस राज्य के
ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। तो उत्तराखंड का, उत्तराखंड के है ये। आगे है 17 फरवरी 2021 को मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा। कौन? अजय मल्होत्रा। आगे है 17 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। आगे है 18 फरवरी 2021 को कामलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डेन मोरेन ने। किसने? डेन मोरेन ने जीता है, सॉरी लिखा है। आगे है 18 फरवरी 2021 को कोची वाटर मेट्रो, क्या है? कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है। आगे है 18 फरवरी 2021 को किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश, क्या है? संदेश लॉन्च किया है? तो NIC ने इसे लॉन्च किया है। आगे है 18 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो YS जगन मोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया। आगे 19 फरवरी 2021 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। आगे 19 फरवरी 2021 को किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। आगे 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे है 19 फरवरी 2021 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो KK मेनन को। किसे? KK मेनन को। आगे है 19 फरवरी 2021 को 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। आगे है 20 फरवरी 2021 को किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर के। कहाँ? मणिपुर के। आगे है 20 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर भाषा, क्या है? अमर भाषा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह बांग्लादेश ने लॉन्च किया। किसने? बांग्लादेश ने लॉन्च किया। आगे 20 फरवरी 2021 को 2020 ट्रीटी सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को चुना गया है। आगे है 20 फरवरी 2021 को IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस मॉरिस बने हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और यह 16.25 करोड़ रुपये में बिका है। आगे है 20 फरवरी 2021 को सेरब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतरा बनर्जी, सानू गांधी एवं शोभना कपूर, इन तीनों को सम्मानित किया गया। आगे है 20 फरवरी 2021 को 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो मनीषा बत्रा ने जीता है। आगे है 20 फरवरी 2021 को 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। यह 26वें नंबर का हुनर हाट था। आगे है 20 फरवरी 2021 को DRDO ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। आगे है 21 फरवरी 2021 को किस देश के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। आगे है 21 फरवरी 2021 को नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो यह मंगल ग्रह। का मंगल ग्रह पर। आगे है 21 फरवरी 2021 को भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो सेच के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे है 21 फरवरी 2021 को किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? ये नाओमी ओसाका ने। किसने? नाओमी ओसाका ने चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। आगे है 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस के रूप में 22 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कर्नाटक इसकी मेजबानी किया है। आगे है 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अयोध्या को। किसको? अयोध्या जिले को। आगे है 22 फरवरी 2021 को किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। आगे है 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह नर्मदापुरम कर दिया गया है। आगे है 22 फरवरी 2021 को किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक क्या है? नमक को GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। आगे 22 फरवरी 2021 को लोक कला उत्सव
लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में। कहाँ? केरल में शुरू हुआ है। आगे है 22 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपको लक्षद्वीप में किया गया है। आगे है 22 फरवरी 2021 को पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये असम में रखी गई है। आगे है 22 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया गया है। क्या है? सॉरी, ये मनाया गया है। आगे है 23 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो चीन। कौन? चीन शीर्ष भागीदार देश बना है। आगे 23 फरवरी 2021 को किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अनंतपुरम को। किसको? अनंतपुरम को। आगे है 23 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो केरल ने। किसने? केरल सरकार ने। आगे है 23 फरवरी 2021 को किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? तो इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। आगे है 23 फरवरी 2021 को महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। आगे है 23 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। आगे है 23 फरवरी 2021 को DRDO ने VL सरम SRSAM के सफल परीक्षण कहाँ किए हैं? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में किए हैं। आगे 24 फरवरी 2021 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है? तो नेपाल। किसने? नेपाल ने। आगे है 24 फरवरी 2021 को किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। आगे 24 फरवरी 2021 को किस देश की जेस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यह यूके की है। कहाँ की? यूके की है। आगे है 24 फरवरी 2021 को SSR क्या है? SSR पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश। आगे है 24 फरवरी 2021 को मेरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। आगे है 25 फरवरी 2021 को मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो घना बना है। कौन बना है? घना। और दूसरा देश आइवरी कोस्ट बना है। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे है 25 फरवरी 2021 को वीडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अंजलि भारद्वाज को। कौन है? अंजलि भारद्वाज को चुना गया है। आगे 25 फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिक नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आगे है 25 फरवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो जापान ने। किसने? जापान ने। आगे है 25 फरवरी 2021 को किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। आगे 25 फरवरी 2021 को ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। आगे 25 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने सभी गाँव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो पंजाब। किसने? पंजाब सरकार ने। आगे है 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने महासमृद्ध महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है 26 फरवरी 2021 को कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। आगे 26 फरवरी 2021 को PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। आगे है 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आगे है 26 फरवरी 2021 को कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान में। आगे 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड एनजीओ मनाया गया है। आगे 27 फरवरी 2021 को किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो दक्षिण कोरिया। कहाँ? दक्षिण कोरिया। आगे है 27 फरवरी 2021 को किस राज्य में अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है? तो केरल में। कहाँ? केरल में। 27 फरवरी 2021 को किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो चीन ने। किसने? चीन ने अपना पारंपरिक उत्सव लालटेन महोत्सव मनाया है। आगे है 27 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासी के लिए मुफ्त RT-PCR परीक्षण की घोषणा की है? तो केरल। किसने? केरल ने। आगे है 27 फरवरी 2021 को कहाँ में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे है 27 फरवरी 2021 को किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोरियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रूस। कहाँ? रूस के। आगे है 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया गया है। आगे है 28 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने
हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है तो झारखंड सरकार ने। आगे है 28 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है 28 फरवरी 2021 को भारतीय पुरुष एस्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। आगे है 28 फरवरी 2021 को कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर का आधारशिला रखी है तो ये कोप्पल में। कहाँ? कोप्पल में। आगे है 28 फरवरी 2021 को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है तो वेलचेरू राव को चुना गया है। आगे है 28 फरवरी 2021 को इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे है 28 फरवरी 2021 को पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है तो उत्तराखंड। कौन? चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। आगे है दोस्तों फरवरी महीने का खत्म हो गया। अब हम लोग मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है तो शून्य भेदभाव दिवस के रूप में 1 मार्च को मनाया गया है। आगे है 1 मार्च 2021 को किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया है तो नरेंद्र मोदी को। किसे? नरेंद्र मोदी को। आगे है 1 फरवरी 2021 को किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है तो एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। आगे है 1 मार्च 2021 को यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है तो विनेश फोगाट ने जीता है। आगे है 1 मार्च 2021 को की गई घोषणा अनुसार हीरो इंडिया विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा तो ओडिशा। कौन? ओडिशा करेगा। आगे 1 फरवरी 2021 को पश्चिम नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया। आगे है 1 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया है तो निर्मला सीतारमन ने इसमें भाग लिया है। आगे है 1 मार्च 2021 को DRDO ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। आगे है 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है तो यह रूस ने किया है। आगे 1 मार्च 2021 को कौन सा जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया तो तीसरे नंबर का जन औषधि दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। आगे है 2 मार्च 2021 को ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज को भारत के किस राज्य में खंडित किया जाएगा तो गुजरात। का गुजरात में। आगे है 2 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है तो ऋषिकेश में। कहाँ? ऋषिकेश में। आगे है 2 मार्च 2021 को चर्चा में रहे बिकॉज इंडिया गेम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है तो राम माधव ने लिखा। किसने? राम माधव ने लिखा है। आगे है हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो ये अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया। आगे 2 मार्च 2021 को मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। आगे है 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च की है तो थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया। आगे है 3 मार्च 2021 को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना है तो चीन। कौन? चीन बना है। आगे है 3 मार्च 2021 को जारी हुरून ग्लोबल लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है तो एलोन मास्क के टॉप पर रहा है। भारत के मुकेश अंबानी इसमें 8वें स्थान पर रहा है। आगे है 3 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो मेरी कॉम को। किसे? मेरी कॉम को। आगे है 3 मार्च 2021 को युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है तो ये वरुण कपूर तथा मालविका बसोड ने जीता है। आगे है 4 मार्च 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है तो सड़क सुरक्षा का क्या है? सड़क सुरक्षा विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। आगे है 4 मार्च 2021 को रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक। आगे है 4 मार्च 2021 को जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है तो इंदौर इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है तो बेंगलोर इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 5 मार्च 2021 को कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है तो यह जिम्बाब्वे बन गया है। आगे है 5 मार्च 2021 को 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए तो किरण पोलार्ड बन गए। श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने लगाया था। आगे 5 मार्च 2021 को खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। आगे 5 मार्च 2021 को किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। आगे है 5 मार्च 2021 को दुनिया का पहला
यूकलिप्टस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आगे 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है? तो 2023 को। किसको? 2023 को। आगे है 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने म्यो मछुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा ने। आगे है 6 मार्च 2021 को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को चुना गया है। इसकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य हेतु चुना गया है। आगे है 6 मार्च 2021 को संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को नियुक्त किया गया। आगे 7 मार्च 2021 को आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रहा है? तो भारतीय टीम इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर आपको न्यूजीलैंड रहा था। आगे है 7 मार्च 2021 को किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। आगे है 7 मार्च 2021 को पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे 7 मार्च 2021 को जीआई महोत्सव जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मसूरी में। कहाँ? मसूरी में। आगे 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया गया है। आगे 8 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो यह बांग्लादेश के साथ किया गया। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। आगे है 8 मार्च 2021 को गुरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह लखनऊ में किया गया है। आगे 8 मार्च 2021 को भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। आगे 8 मार्च 2021 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के विधानसभा में। आगे 8 मार्च 2021 को भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तो तेलंगाना के गचिबोलिवी पुलिस स्टेशन पर। आगे है 8 मार्च 2021 को किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। आगे 9 मार्च 2021 को जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। आगे 9 मार्च 2021 को अक्षय पत्र और ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। आगे 9 मार्च 2021 को जॉन लमपोर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बार्सिलोना। कहाँ? बार्सिलोना में। आगे कहता 9 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो राइजर ने। किसने? राइजर के राष्ट्रपति ने। आगे है 9 मार्च 2021 को बजरंग पुनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे 9 मार्च 2021 को जारी सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। आगे है 10 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर ने। आगे है 9 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्कबर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो अमिताभ बच्चन ने। किसने? अमिताभ बच्चन ने जीता है। आगे है 10 मार्च 2021 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे 10 मार्च 2021 को किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। आगे 10 मार्च 2021 को BBC इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोनेरू हम्पी को दिया गया है। आगे है 10 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे 10 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डलस्टिक 2 अभ्यारण्य आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। आगे 11 फरवरी 2021 को लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 11 मार्च 2021 को हेरथ उत्सव। हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। आगे है 11 मार्च 2021 को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर GP सामंत को नियुक्त किया गया। आगे 11 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किरण बेदी को। किसको? किरण बेदी को। आगे 11 फरवरी 2021 को इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार निसार विकसित किया है? तो नासा के साथ मिलकर इसरो ने इसे विकसित किया है। आगे है 11 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृति किए हैं? तो तेलंगाना सरकार। किसने? तेलंगाना सरकार ने। आगे है 12 मार्च 2021 को किस देश ने
किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुकाकू उपयोग के लिए तैयार है? जापान। कहाँ? जापान के कंप्यूटर। आगे 12 मार्च 2021 को वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग ब्रेथवेट को। आगे है 12 मार्च 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज। कौन? मिताली राज। आगे है 12 मार्च 2021 को प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। कौन? अनुराग ठाकुर है। आगे है 12 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने IBM के साथ STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। आगे है 12 मार्च 2021 को टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बने हसमत उल्लाह शाहिदी। कौन है? हसमत उल्लाह शाहिदी बने। आगे है 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 91वां। कौन? 91वां वर्षगांठ मनाई गई है। आगे है 13 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। आगे 13 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर। आगे है 13 मार्च 2021 को किसने पेरेटूहुड, क्या है पेरेटूहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने। किसने? टाटा मोटर्स ने। आगे है 14 मार्च 2021 को किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे है 14 मार्च 2021 को भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। आगे है 14 मार्च 2021 को किस राज्य में रसियन बांध और चल्लीमल बांध का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे है 14 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74% तक। आगे है 14 मार्च 2021 को कौन सा शहर भारत की EV राजधानी बनी है? तो दिल्ली। कौन? दिल्ली। आगे है 14 मार्च 2021 को मनरेगा 14 मार्च 2021 को मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो छत्तीसगढ़ इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे 15 मार्च 2021 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। आगे है 15 मार्च 2021 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। आगे है 15 मार्च 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। कौन? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। आगे है 15 मार्च 2021 को कितने राज्य ने सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू किया है? तो 17 राज्य। कितने राज्य? 17 राज्य। आगे है 15 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार पहली जीनोम मैपिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में शुरू की गई। आगे है 16 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया गया है। आगे है 17 मार्च 2021 को कहाँ में चिनार दिवस मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में चिनार दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया गया है। आगे है 16 मार्च 2021 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बन गए? तो यजुवेंद्र चहल बन गए। आगे है 16 मार्च 2021 को किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो केरल ने। किसने? केरल ने। आगे है 16 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 16 मार्च 2021 को कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। कौन? अमेरिका। आगे है 16 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई-सुविधा के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो रामबन। कौन? रामबन। आगे है 17 मार्च 2021 को टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज बने। कौन? इलियट पेज बने हैं। आगे है 17 मार्च 2021 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं? तो भवानी देवी। कौन? भवानी देवी। आगे है 17 मार्च 2021 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33% की कमी आई है। आगे है 17 मार्च 2021 को विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो दिल्ली बनी है। कौन? दिल्ली बनी है। आगे है 17 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे है 17 मार्च 2021 को सिबक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे है 18 मार्च 2021 को ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो रिज अहमद बने। कौन? रिज अहमद बने हैं। आगे है 18 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021
की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। आगे है 18 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ क्रेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। आगे है 18 मार्च 2021 को किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात, क्या है, आवाम की बात कार्यक्रम शुरू की है? तो मनोज सिन्हा ने। किसने? मनोज सिन्हा ने। आगे है 19 मार्च 2021 को मिशन ग्रामोदय, क्या है, मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे है 19 मार्च 2021 को अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत कालीमंजरो, क्या है, कलिमंजरो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बन गया है? तो विराट चंद्रा। कौन? विराट चंद्रा। आगे है 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? तो इसका विषय था राइट्स ऑफ रिवर्स। आगे है 19 मार्च 2021 को अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में। कहाँ? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आगे है 19 मार्च 2021 को किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली ने। किसने? इटली ने। आगे 19 मार्च 2021 को हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। आगे 20 मार्च 2021 को पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक कहाँ शुरू हुआ है? तो अलास्का में। कहाँ? अलास्का में। आगे है 20 मार्च 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हुआ है? तो भारत का क्षेत्र बढ़कर 24.56% हुआ है। आगे है 20 मार्च 2021 को जारी विश्व कुश्ती रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। भारत का स्थान इसमें 139वें स्थान पर रहा है। आगे है 20 मार्च 2021 को 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। आगे है 20 मार्च 2021 को ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो प्राण्य हारे। कौन? प्राण्य हारे। आगे है 21 मार्च 2021 को कौन सा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? तो मणिपुर। कौन? मणिपुर। आगे है 21 मार्च 2021 को किसने बॉयज चैट्स, क्या है, बॉयज चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो टेलीग्राम। किसने? टेलीग्राम ने। आगे है 12 मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा, क्या है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है? तो स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। आगे है 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की यशस्विनी देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 21 मार्च 2021 को लक्ष्मी प्रिया, क्या है, लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हुआ है। वे कौन थी? वह ओडिशा की नृत्यांगना थी। आगे है 22 मार्च 2021 को 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन, क्या है, कैच द रेन किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने। आगे 21 मार्च 2021 को जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 56वें स्थान पर भारत रहा है। आगे है 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने। किसने? बिहार ने। आगे है 22 मार्च 2021 को इथेनॉल नीति रखने, क्या है, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। कौन? बिहार। आगे है 22 मार्च 2021 को भारत के पैरा एथलीट सिंहराज, क्या है, सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाज विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 22 मार्च 2021 को किस देश के लिए जीजिया, क्या है, जीजिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो मलेशिया की। कहाँ की? मलेशिया की रहने वाली है। आगे है 22 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखो अपना प्रदेश नामक अभियान शुरू किया है। आगे है 23 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। आगे 23 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कंगना रनौत को सम्मानित किया गया है। आगे 23 मार्च 2021 को 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव, क्या है, नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मंगलौर में हुआ है। आगे है 23 मार्च 2021 को किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे है 23 मार्च 2021 को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया। आगे 23 मार्च 2021 को किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में। आगे है 24 मार्च 2021 को ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही हैं? तो शेफाली वर्मा। आगे है 24 मार्च 2021 को केन्या बेतवा, क्या है, केन्या बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। आगे है 24 मार्च 2021 को 24 मार्च 2021 को रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो 18 देशों के लिए। कितने? 18 देशों के लिए। आगे है
24 मार्च 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो सिक्किम राज्य को, किसको? सिक्किम राज्य को। आ गया है 25 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आगे है 25 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव, क्या है, केला महोत्सव आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश कुशीनगर। कौन? उत्तर प्रदेश कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में इस महोत्सव का आयोजन किया है। आगे है 25 मार्च 2021 को चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बनी है? नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में। आगे 25 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप में चिंकी यादव, क्या है, चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा है। आगे है 25 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। आगे है 25 मार्च 2021 को बेवरली किलरी का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो वह एक लेखक थे। आगे है 25 मार्च 2021 को चित्रा नायक, क्या है, चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनफोज को। किसको? इनफोज को। आगे है 26 मार्च 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे है 26 मार्च 2021 को की गई घोषणा अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत का। कौन? भारत करेगा। आगे है 26 मार्च 2021 को छत्रसाल कन्वेंशन, क्या है, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे है 26 मार्च 2021 को WWR ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली को शामिल किया है। आगे 26 मार्च 2021 को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। आगे है 26 मार्च 2021 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो किरेन रिजिजू ने। किसने? किरेन रिजिजू ने। आगे 26 मार्च 2021 को ICC महिला विश्व कप 2022 का आधारिक गीत किसने घोषित किया है? तो गर्ल गैंग। किसने? गर्ल गैंग ने। आगे है 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अर्थ आवर डे के रूप में 27 मार्च को मनाया गया है। आगे है 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रंगमंच दिवस के रूप में भी 27 मार्च को मनाया गया है। आगे है 27 मार्च को 28वें हुनर हाट, क्या है, 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में किया गया। ध्यान रखिएगा, यह 28वें नंबर का हुनर हाट था। आगे है 27 मार्च 2021 को पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह कलिमंजारो पर। कहाँ? कलिमंजारो पर्वत पर। आगे 27 मार्च 2021 को किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। आगे है 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आगे है 28 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। आगे है 28 मार्च 2021 को की गई घोषणा के अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। आगे है 29 मार्च 2021 को नेत्रहाट कहाँ 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ किसने संबोधित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया है। आगे है 29 मार्च 2021 को 29 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह को बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो मंगल। कहाँ की? मंगल की तस्वीर को। आगे है 29 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई है? तो मिताली एक्सप्रेस। किसकी? मिताली एक्सप्रेस की। आगे 29 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के ज्वालामुखी में। आगे है 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 29 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो आइसलैंड। कहाँ? आइसलैंड में। आगे 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो इरफान खान को। किसे? इरफान खान को। आगे है 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया थप्पड़ को। किसे? थप्पड़ को। आगे है 30 मार्च 2021 को US ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक समझौतों को निलंबित किया है? तो म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। आगे है 30 मार्च 2021 को स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सोमा मंडल बनी है। आगे है 31 मार्च 2021 को स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था?
गिवन कौन है, एवर गिवन नमक जहाज फंस जाने के कारण। आगे है 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस के रूप में मनाया गया है 31 मार्च को। आगे है 31 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो IIM जम्मू में किया गया है। आगे है 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, तो ब्राजील के, कहाँ के, ब्राजील देश के। आगे है 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। आगे 31 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आगे है 31 मार्च 2021 को किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है, तो पेपल ने। कौन ने, किसने, पेपल ने। आगे है 31 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले को, इनकी पुस्तक सनातन के लिए। आगे है 31 मार्च 2021 से केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर के कितने प्रतिशत की रियायत दी है, तो 25% की रियायत दी है। दोस्तों, यह मार्च का भी पूरा वन लाइनर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, SPD पब्लिकेशन से लिया गया था, वह समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे का भाग अगले वीडियो में लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।